नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप खराड़िया केएलपी लाइव के साथ अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर बड़ा खुटाजा में आज मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ महाराज है। मैं बातचीत करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, बने रहे हमारे साथ। बात की जाए तो आज यहाँ आप खुटाजा गांव में आए हैं या प्राणनाथ मंदिर पे, तो आपको यहाँ आके कैसा लगा और यहाँ का लोगों का व्यवहार कैसा लगा? यहाँ मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जो समाज से हम पहले से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ का व्यवहार और वर्तन सभी का बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोग भक्तिमय हैं और सदा धर्म में जुड़े हुए लोग हैं, तो इसीलिए ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। और देखा जाए तो जैसे कि हिंदू धर्म है, एक आदिवासी जनजाति और एक प्रणाम जी महाराज। ये प्रणाम जी महाराज की ये भक्ति, ये पहले तो हमने कहीं सुना नहीं था, अब ये सुनने में आ रहा है। तो ये इसका तालमेल कैसे हुआ और ये कब से है? अ, पूरा संसार जो बना है वो एक परमात्मा से ही बना हुआ है। और रही बात हिंदू समाज और आदिवासी समाज की, तो हर मानव परमात्मा की दृष्टि में सब एक है। और हिंदू धर्म जो बात कही जाती है, वास्तविक धर्म तो एक ही होता है जो हर मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। धर्म किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं जुड़ता है। धर्म की व्याख्या मनुस्मृति वगैरह धर्म ग्रंथों में दे रखी है, जिनके धर्म के 10 लक्षण का पालन करना ही धर्म है। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि जो धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता वो व्यक्ति धार्मिक है और जो शाश्वत सत्य है वह धर्म है। अब हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म, ये सब एक विभाग है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक समुदाय है। पर धर्म हर मानव के अंदर विराजमान उन लक्षणों को कहा जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्रों में ये बात कही है, धर्म धारयते प्रजा, कि धर्म को प्रजा धारण करे, जो धर्म के लक्षण हैं। तो इसलिए धर्म किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता जो एक विभाजन वाले व्यक्ति है। धर्म हर मानव के अंदर विद्यमान उन लक्षणों को ही समझना पड़ेगा, तभी हम पूरी व्याख्या समझ पाएंगे। और रही बात आदिवासी की, तो आदिवासी समाज भी यदि देखा जाए शास्त्रों के अनुसार, तो आदिनारायण उस पुरुष को बोलते हैं जो इस क्षर ब्रह्मांड को बनाने वाला है। और क्षर ब्रह्मांड को बनाने वाला पुरुष जब आदिनारायण है, जो आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो उसके संकल्प से उत्पन्न सभी लोग जो आदि समाज के नाम से जाने जाते हैं। पर अभी यदि कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं हमारा पूरा विभाजन अलग है, हम अलग है, ये अलग है, अलग कोई नहीं है। फिलहाल हम एक ही परमात्मा के ही सभी लोग हैं, सभी आत्माएं हैं। बस हमें एक के बारे में सोचना है, हम मानवता की दृष्टि से सोचें। यदि हम ऐसे सोचेंगे ये अलग है वो अलग है, तो फिर हमारी मानवता ही खंडित हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। जनता ये भी पूछना चाहती है, या आदिवासी पहले आए या हिंदू धर्म पहले आए? मैंने पहले भी कहा कि हिंदू धर्म एक विभाजन है, एक विभाग है, लेकिन धर्म जो है, जब से परमात्मा है तब से धर्म है। और जब धर्म होगा और परमात्मा होगा तभी सृष्टि का सर्जन होगा। तो इसीलिए सर्जन होगा तभी हम सब मानव आएंगे, और जब हम सब मानव आएंगे तो अलग अलग नामों से पहचाने जाएंगे, या फिर कोई भी जाति के मानव है। मैं भी किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कोई भी जाति के लोग हैं, सभी लोग उसी टाइम ही माने जाएंगे जब सृष्टि बनेगी तब। तो धर्म ही एक परमात्मा का स्वरूप समझ करके चलना पड़ेगा, कारण के सारे गुण उसी के अंदर विद्यमान है और उन्हीं के उन गुणों को देने वाला ही वो परमात्मा है। तो इसलिए उस परमात्मा के दिए हुए गुणों को अपनाने ही धर्म को अपनाना है, ना कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई, ये कोई अलग अलग नहीं माना जाएगा। अब यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहूंगा कि एक तो अपनी आत्मा कल्याण के लिए आगे आए, और दूसरी बात कि सभी आदिवासी समाज जो भी है
उन सभी लोगों को मैं ये संदेश दूंगा कि आत्मा का मार्ग हमारा जो अनादिकाल से है, और इस संसार में आने के बाद हम ना जाने पता नहीं कितनी जातियों में बढ़ते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, पर ये तो कुछ टाइम तक का ही हमारा सफर होता है। लेकिन आत्मा का सफर हमारा अनादिकाल से परमात्मा के साथ है और था और रहेगा। तो इसीलिए जो मूल है उस मूल को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम हो सकता है कि आदिवासी समाज में जन्म लेकर के आए, कल हो सकता है कि हम किसी और जाति में जन्म ले लेंगे, हो सकता है अगला जन्म हमारा किसी पशु प्राणी में हो जाए। तो इससे हम विभागों में तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमारा आत्मा कल्याण तो नहीं हो पाएगा। आध्यात्मिकता आत्मा कल्याण के लिए बनी, किसी जातिवाद या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य मानवता और आत्मा कल्याण के लिए ही संदेश देना है, किसी जाति या उसके ऊपर संदेश नहीं देना है। जो मनुष्य का जन्म हुआ, सबसे पहले उसको क्या सीखना बहुत ज़रूरी है, जो गलतियाँ करी उनको लेकर? मनुष्य का जन्म जिस कार्य के लिए बना है, उस कार्य का मुख्य उद्देश्य है कि वो खुद को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे इस शरीर को छोड़ कर के जाना कहाँ है। ये उसका निजी जो सवाल है वो खुद समझे। उसके बाद वास्तविक मानव किसे बोलते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि मानवता के जो गुण लिखे हैं, इसमें शील है, संतोष है, शिष्टाचार है, दया है, करुणा है। ये जो गुण लिखे, उन गुणों को ही धारण करना हमारी विशेषता है। यदि हम नहीं धारण करते, जैसे शास्त्रों की बात कही जाए तो उसमें कहा है, येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता, कि ज्ञान रहित, धर्म रहित, संस्कार रहित, व्यवहारिकता रहित, तो ये सारी चीजें मानवता के लक्षण है, मानवता की श्रेष्ठता के लक्षण है। यदि ये हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो हम मानवताहीन हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे से जो भूलें होती हैं, ज्ञान रहित होना, धर्म रहित होना, आध्यात्मिकता से दूर रहना, संस्कारों से रहित होना, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। हम लोग एक वास्तविक जीवन में आए, जो मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव है, उस स्वभाव को ही धारण करके रखे, ना कि हम पशुवत जिंदगी जीवे, ताकि हमारा अस्तित्व ही, हम मानवता का अस्तित्व ही खत्म कर दे। तो इसीलिए ये हमारी जो भूले रहती है कि भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है और हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए, तो ये गुण अवश्य हो, यही मेरा कहना है। आपका नाम? मेरा नाम आचार्य सूर्य प्रताप जी, और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा एक हमारी संस्था है। उस संस्था के मैं भी आचार्य हूँ, हमारे साथ आचार्य विजय जी भी हैं, और हम दोनों ही व्याकरण आचार्य हैं। तो दोनों भाई अभी समाज की सेवा में ही लगे हुए हैं, ताकि हमारा समाज जागृत हो और जागृत हो करके आत्म कल्याण की ओर आगे आए। थैंक यू, आपसे बात कर। धन्यवाद।